पहली बार बर्दाश्त करेले, दूसरी गलती जहुराबाद का जनता माफ करेले, और तीसरी बार सत्यानाश करेले। तीसरी बार आ जाए ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद में, डुबो के कहता ना, डुबो के मारल जाइए जहुराबाद में, आ वोट का ताकत से मारल जाइए। हाँ, कलम की ताकत, वोट की ताकत से मारल जी, डुबा के। योगी आदित्यनाथ जी के इतना डुबा के मार पाओ, लेकिन जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर के वोट की ताकत से डुबा के मारी यहाँ का जनता। ऐसे कि ठगला के सिवा कुछ कैले नहीं खाओ। ओम प्रकाश राजभर जी ये बता रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर शिवपाल यादव होते तो 2022 में चुनाव जीत जाते। इस पर क्या कहना है आपका? अरे हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके ओम प्रकाश राजभर घूम रहे हैं, इतना दिन से क्या उखाड़ लिए? ये पूछिए कि आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छोड़ दीजिए। अखिलेश शिवपाल का बिना नाम लिए वो जी ही नहीं सकता है बंदा। पार्टी बना के पार्टी चला रहा है समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के। शिवपाल और अखिलेश की चिंता क्यों करते हैं? आपके पास तो एक दल है, उसकी चिंता करिए और उस संजोग से उस दल के आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक न्यूज। आपको बता दें कि इस टाइम हम जहुराबाद विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे साथ टैटू टीम यानी अखिलेश यादव के जो टैटू टीम के नाम से जाने जाने वाले ओम भाई इस समय उपस्थित है जहुराबाद विधानसभा में। इनसे हम इनके जहुराबाद विधानसभा में जो विकास है, जो यहाँ के विधायक है, उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और कितना विकास हुआ है उसको ये हमारे कैमरे पे बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो भैया हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। अच्छा, अभी एक आपके विधानसभा के विधायक जी जो हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक बयान और वाई, तो MOI का मतलब क्या है? देखिए, मतलब तो सभी लोग जानते हैं, और वो ओम प्रकाश राजभर जी को MY में और R में, P में, EC में अधूरा के वो रखेंगे। 5 साल किसी तरह से उनको गुजारना है। उनको ये चिंता नहीं है कि जहुराबाद की सम्मानित जनता ने जिता के भेजा है तो कैसे विकास होगा जहुराबाद का। MY तो फंडा बता रहे हैं, जहुराबाद की सम्मानित जनता को कैसे विकास होगा, ये इस पे बात करिए। MY का क्या मतलब है सबको मालूम है, वो रोटी सेकना चाहते हैं। इससे पहले जब वो आए थे MY के पास चल करके आए थे 22 चुनाव में, तो उनको MY का समीकरण समझ में नहीं आ रहा था। मंच पे खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी वालों को गाली दे रहे थे, तो MY वाला समीकरण समझ में नहीं आ रहा था उनको। चूतिया बनाने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर, सिर्फ राजनीतिक जोकर बन के रह गए हैं सिर्फ। आप तो बता रहे हो इस टाइम आप लोग पिछड़े की बात कर रहे हैं, PDA की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोग कहाँ थे? PDA की बात क्यों नहीं करते थे? हमारी सरकार 22 में थी नहीं, 2012 में थी ना। हाँ। तो हम लोगों ने जितना किया है आज, ये दोबारा सरकार बनी, एक बार में जितना किए हैं आज तक सरकार फीता काट रही है। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं बात इस चीज को, तो ओम प्रकाश राजभर आज तक आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं ना। कई आरक्षण दिलवाए हैं बताइए? ओम प्रकाश राजभर ही बता दें। खाली 2-4 बरिस राजनीति तो कर नहीं रहे हैं वो, कई बरिस उनको राजनीति करते हुए अपनी पार्टी बना लिए हैं। आखिर कब आरक्षण दिलवाएंगे? आरक्षण के लिए मंत्री पद छोड़ के आए थे, आखिर वो अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो मंत्री बनने के लिए तैयार है ना। तो आप लोग सवाल गलत कर रहे हैं। जाके पूछिए कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनेंगे, अगर बीजेपी आपको आरक्षण नहीं देगी तो क्या मंत्री बन जाएंगे? जनता के साथ धोखा कर देंगे? जहुराबाद के लोगों के साथ अन्याय कर देंगे? मंच पे चिल्ला के जहुराबाद में कहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा तो मैं मंत्री पद को लात मार के आया हूँ, दोबारा हमको विधायक बनाइए जहुराबाद की सम्मानित जनता। और उनको दोबारा विधायक बना दिया गया तो फिर मंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं। तो जनता चूतिया है, ओम प्रकाश राजभर चालाक हैं। इस बार जहुराबाद में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर की। तो क्या आपको लगता है यहाँ जहुराबाद में उन्होंने विकास नहीं किया है? बता दीजिए, हमको लगता है, हो सके हम झूठ बोल रहे हो। अरे तो आप बताइए हमको। तो अगर एक आदमी कहने से नहीं होगा, मैं लगातार हर सोशल मीडिया पे रखता हूँ, अगर ओम प्रकाश राजभर जी काम किए हैं और ओम भाई झूठ बोल रहे हैं तो सामने आ जाएगा ना। यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय सदा फातिमा जी को एक बार समाजवादियों को यहाँ मौका मिला है, और एक बार में काम लगातार मैं 5 काम गिना देता हूँ, रोड से लेके तहसील से लेके पावर हाउस से लेके हॉस्पिटल तक, बड़ा काम। और ओम प्रकाश राजभर जानते हैं क्या करते हैं? ये विधायक दोबारा बने हैं और जो ग्राम में ग्राम प्रधान और BDC के द्वारा खड़ंजा नाली लगवाया जाता है उसको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर करवा रहा है। ये विधायक का काम होता है? बड़ा काम मैं गिनवा रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जब से विधायक बने हैं जहुराबाद नर्क में चल रहा है। हम लोगों को चिंता सता रहा है कि एक बार बीजेपी जिताते इशारों में कमलनाथ को साध रहे हैं। इशारे में कमलनाथ को नहीं साध रहे हैं। नहीं, अखिलेश का मतलब क्या? अखिलेश बोलने वाले NDA से आते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हों, वो NDA से आते हैं। जो देखिए उनको तो NDA की भाषा वो बोल रहे हैं जानबूझ करके। अखिलेश कहना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा है जी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने अपना कार्यालय बना लिया है, अपना प्रत्याशी बना लिया है, और आने वाला समय समाजवादियों के लिए बहुत अच्छा होगा मध्य प्रदेश का।
कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग का वहाँ पर धीरे धीरे वोट शेयर गिरता जा रहा है। देखिए, जब जब समय खराब होता है ना तो कोई कुछ भी कह देता है। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग अंगुली उठाने लगते हैं। नहीं तो कभी गेट के अंदर, समाजवादी पार्टी के गेट के अंदर घुसने के लिए ओम प्रकाश राजभर तरसते थे, और आज कह रहे हैं कि छोटे छोटे दल अब बड़ा दल बन के घूम रहे हैं, और यहाँ एक भी काम नहीं है जहुराबाद में। आपसे मैं एक आग्रह, अनुरोध, निवेदन करूँगा कि आप जहुराबाद में बैठे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा में बैठे हैं, ना कि लखनऊ, बनारस, दिल्ली में बैठे हैं। बाहरी नेता तो मजा ले रहे हैं, लेकिन नुकसान तो जहुराबाद का हो रहा है। क्या काम किए ओम प्रकाश राजभर? दोबारा विधायक हैं, गठबंधन से ही सही कई काम किए हैं, ये बता दें। वो तो आप लोग को सोचना चाहिए था कि एक बार काम नहीं किए फिर दोबारा उनको चुनो। सोच लिया जहुराबाद की जनता, पहली बार बर्दाश्त करे ले, दूसरी गलती जहुराबाद का जनता माफ करे ले, और तीसरी बार सत्यानाश करे ले। तीसरी बार आ जाए ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद में, डुबो डुबो के कहता ना, डुबो डुबो के मारल जाइए जहुराबाद में, आ वोट का ताकत से मारल जाइए। हाँ, कलम की ताकत, वोट की ताकत से मारल जी, डुबा डुबा के। योगी आदित्यनाथ जी कितना डुबा के मार पौला, लेकिन जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर के वोट की ताकत से डुबा डुबा के मारी यहाँ का जनता। ऐसे कि ठगला के सिवा कुछ कैले नहीं खाओ। ओम प्रकाश राजभर जी ये बता रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर शिवपाल यादव होते तो 2022 में चुनाव जीत जाते। इस पर क्या कहना है आपका? अरे, हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके ओम प्रकाश राजभर घूम रहे हैं, इतना दिन से क्या उखाड़ लिए? ये पूछिए कि आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छोड़ दीजिए। अखिलेश शिवपाल का बिना नाम लिए वो जी ही नहीं सकता है बंदा। पार्टी बना के पार्टी चला रहा है, समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के। शिवपाल और अखिलेश की चिंता क्यों करते हैं? आपके पास तो एक दल है, उसकी चिंता करिए, और उस संजोग से उस दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पत्रकारों की दलालता है आप लोगों। जब वो कहा तो उस पत्रकार को पूछना चाहिए कि आप भी तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उखाड़ लिए? ये झगड़ा लगाता है अखिलेश और शिवपाल में, और कांग्रेस में और भाजपा में घुस के। अपना नहीं देखता, अपने तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है ना, वो क्या उखाड़ लिया? जहुराबाद को 10 बरस होने जा रहा है, दोबारा विधायक ठगने का काम किए हैं, राजभर समाज को ठगने का काम किए हैं, अपने समाज को गाली देने का काम किए हैं। जहुराबाद के में भी राजभर समाज लोग हैं, सम्मानित हैं, लेकिन कभी किसी दल ने वोट जरूर लिया उन लोगों का, लेकिन किसी ने अपशब्द कहने का काम नहीं किया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की ये तो एक सच्चाई है कि जो विकास करता है वो हार जाता है। तो देखिए, इसीलिए शायद ओम प्रकाश राजभर जी को आप लोग कह रहे हैं कि विकास मत करिए, इनको उनको गाली देते रहिए। आप ही तो बता रहे हैं कि विकास नहीं किए, इसलिए जीत रहे हैं। तो इसीलिए घोषी में समझ में आया ना, एक बार बदले दल, बीजेपी से तो फायदा, समझ में आया कि दल बदलने से फायदा है। दो सपा को छोड़ के गए तो फायदा है, लेकिन अब जनता एक बताए तो है कि एक बार माफ कर ले, दूसरी बार, तीसरी बार क्या कहानी उनको हुई। जहुराबाद में बहुत बुरी स्थिति ओम प्रकाश राजभर की होने वाली है, खुद की सीट उनकी नहीं बचने वाली है। छोड़ दें, वो दूसरे पे कमेंट करना। अच्छा, क्या लगता है मंत्री बनेंगे कि नहीं? अरे यार, मंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है, काहे नहीं बनेंगे। हमारा विधायक मंत्री बनेगा तो जहुराबाद की सम्मानित जनता को बहुत खुशी होगा, हमको भी खुशी होगा। लेकिन मंत्री नहीं, जानबूझ के नहीं बनाया जा रहा है। अभी मंत्री बना दिया जाएगा तो तुरंत सांसद बनने के लिए वो टिकट मांग करेगा, और ऐसे लटकाया रह जाएगा ना, जानबूझ के लटकाया गया है कि 24 के चुनाव में इनका और इनके समाज का वोट का ले लिया जाए। इनको लटकाए रहो, मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तब तक लटकाए रहो जब तक 24 का चुनाव ना बीत जाए। मंत्री बनाया जाएगा, और जो इनके पास जो बोलते थे ना, कुछ भी बोल देते थे किसी को, तो अब वो कहीं ना कहीं स्थिति खराब होने वाली है उनकी। और अब बोल नहीं रहे हैं, बाप बेटा चले गए हैं, को भवन में चले गए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जहुराबाद विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर मतलब कोई कार्य एकदम नहीं किया आपके हिसाब? जीरो है, और सिर्फ जातिगत समीकरण के आधार पे 2 बार वो सक्सेस हो चुके हैं। इसी को दिखाते हैं, चाहे आप लोग भी कहते हैं कि कैसे जीत गए। मैं बताता हूं कि उनका बूथ अध्यक्ष नहीं है, सेक्टर प्रभारी नहीं है। एक बार बीजेपी के गठबंधन से और एक सपा के गठबंधन से, ये दोनों दमदार है, लेकिन बाकी ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद में बेकार है। और आने वाली स्थिति जहुराबाद के लोगों को अब वो नहीं ठग सकते हैं। अगली बार वो कह रहे थे मन से कि जहुराबाद के सम्मानित लोगों, आप लोगों के लिए मैं मंत्री पद छोड़ कर आया हूं। भीमराव अम्बेडकर के बाद कोई नेता पद छोड़ने वाला है हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, तो ओम प्रकाश राजभर है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, सही में 5 साल ये जो है कि बिना मंत्री पद छोड़ करके दौड़ने का काम किए। इसी कासमाबाद कोतवाली में एक होमगार्ड इनका नहीं सुनवाई करता था, मंत्री पद जब छोड़ के आए थे तो यही स्थिति है। तो हम लोगों ने फिर मौका इनको दिया, लेकिन आज की स्थिति में हम लोग देख रहे हैं अब मंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं। तो जहुराबाद के लोग उनको मंत्री बनाए भी हैं, विधायक भी बनाए हैं, मंत्री पद से इस्तीफा भी देकर दौड़ते भी देखे हैं, और फिर मंत्री बनने के लिए दौड़ते भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों की चिंता ये सता रही है जहुराबाद के लोगों को कि आप मंत्री बनिए, विधायक बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। ये हम लोगों की समस्या नहीं है। समस्या जहुराबाद का क्या होगा, जहुराबाद का विकास होगा कि नहीं होगा, समस्या ये अब हम लोगों को सता रहा है। क्योंकि ये झूठे मूठे अनबन कमेंट दे रहे हैं। हाँ, मंत्री बनना था तो इस्तीफा आप क्यों दिए थे? ये पूछिए कि क्या आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
आरक्षण तो लगा है ना। हमको तो चिंता सता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बना दिया जाएगा, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री इतनी आसानी से बन लेंगे। क्यों नहीं? अरे नहीं बनेंगे, आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा नहीं बनेंगे वो। हाँ, ताकतवर नेता है, पिछड़ों के अधिकार की बात करने वाला लीडर है, लोडर थोड़े है।